अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैंने दो ड्रेसेस का आपको बताना मैंने कोशिश की है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। मौसम बड़ा ही मज़े का था। फिर हम लोग ने सबसे पहले एटीएम में गए। बच्चों को ना छोटी छोटी चीज़ों में ज़िम्मेदारी डाला करें, उन पे शौक भी पैदा होता है और थोड़ी सी ना सेंस आता जाता है, क्योंकि दौर जिस तरह का चल रहा है आपको पता है। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाएं, उन पर ज़िम्मेदारी डालें, उनको दुनिया का भी बताएं। खैर ये बाज़ार पहुँच गए थे, एक ना ऑर्डर था, उसके लिए चीज़ें लेनी थी। मरून कलर के कपड़े थे, उसके ऊपर पिंक कलर का ना काम करना था और पिंक कलर का ही बैग भी बनाना था। वो मैं आगे दिखाती हूँ कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। सब चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हो सकती, मुझे आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं करूँगी। ये मैंने सितारे ना डिफरेंट ले लिए थे, एक एक तोला। तो ये कि बाद में भी काम आते रहते हैं, तो एक ही दफ़ा ज़्यादा चीज़ लिया करें। कस्टमर को तो आपने उनके हिसाब से चार्ज करना, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ भी ले लिया करें ताकि वो आपके भी काम आती रहे। कहीं ना कहीं फिर आप जोड़ तोड़ के ना कुछ डिज़ाइनिंग करके कुछ डिफरेंट चीज़ भी बना सकते हैं। तो ये जैसे मैंने ये वाला लिया ना मरून, तो मैंने इनको यूज़ नहीं किया क्योंकि वो अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैं एहतियातन डिफरेंट भी लेती रहती हूँ क्योंकि मुझे सामान इकट्ठा भी करना होता है। ये मैंने ना पहली दफ़ा लगाया, मैंने कभी ये काम नहीं किया, लेकिन करना था तो मैंने कर लिया। पीछे देखिए आपको मरून नज़र आ रहे होंगे, ब्राउन से सितारे मैंने बाद में रिमूव करे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो खैर ये कंप्लीट हुआ था। टेसल्स भी पिंक लगानी थी, बाकी वो जो BC शेल्स हैं वो लगाए, ऊपर लूप्स बना के लगाए, ये सब कुछ जैसे भी कस्टमर ने कहा था। ये जो है ना ये 2 माह की बच्ची है, 3 माह की भी हुई है ये उसका है, लेकिन ये साइज़ जो है ना 6 to 9 मंथ का बनाया था ताकि थोड़ा सा खुला हो, फ़ौरन छोटे हुए थे। ये थोड़ा सा कहीं पर अगर ऑयल लग जाता है ना मशीन का तो वो साफ़ हो जाता है बाद में, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मैंने कोशिश की थी इसका सारा रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन बस नहीं होश होता ना, और भी काम होते हैं, बच्ची भी होती है और घर के भी काम होते हैं, तो नहीं हो पाता। ये बैग मैंने बनाया था, उन्हें चाहिए था मरून और पिंक मिक्स, तो मैंने एक साइड इसकी पिंक कर दी थी, एक थोड़ा सा पिंक मरून दोनों ही कर दिया था। तो ये रेडी हो गया था, उन्होंने पहना भी है। मैंने फ़ोटो शेयर कर देती हूँ अभी। ये है फ़ोटो, मैंने इसको 3 दफ़ा लगा दिया ताकि दिख जाए, क्योंकि फेस हाइड करना था, और ये मैंने इतनी सी ही उन्होंने भेजी है मुझे। नेक्स्ट जो है ना ये पिंक वाला सूट है जो पहले दिखाया था उस तरह का ना, अब 1 ईयर का साइज़ है ऑलमोस्ट, वो बनाना था। तो मैंने ये कटिंग तो कर ली थी ट्राउज़र की, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने रिकॉर्ड भी करना था। मैंने लेड पेंसिल से हल्का हल्का किया था, मैं अक्सर क्रेयॉन से करती हूँ, मैं वो चौक से नहीं करती हूँ, वो टूट जाते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। तो क्रेयॉन लाइट सा यूज़ कर लिया करें। यहाँ पे लेड पेंसिल हल्की हल्की मैंने यहाँ थोड़ी डार्क कर दी थी, लेकिन खैर मैंने उसको सिलाई में कवर कर लिया था। तो ये शर्ट कटी हुई है, इसके ऊपर पहले मैंने नेट का लगा लिया था, उसके बाद कटिंग की थी, क्योंकि ताकि समझ आ जाए, वरना फिर वो होता है कि इतने इंच ऊपर इतने नीचे, तो मैं चाह थी कि ख़राबी ना कोई हो, तो कटिंग पहले से हो जाए। ये मैंने करके बाजू भी काट के सब कुछ करके ना रख लिया हुआ था। उसके बाद मैंने कहा स्टिचिंग जब करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब आगे कोशिश करती रहूँगी, आहिस्ता आहिस्ता कटिंग भी कोई दिखा दिया करूँगी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी खुद भी जो ना ऐसे ही करती हूँ। तो बस ये है कि काम का अच्छा होना चाहिए, वो कोई बारीकियाँ नहीं देखता, और ना ही आपने कोई टेस्ट पास करना है कि हमने इधर से सिलाई ऐसे क्यों की, यहाँ से ऐसे क्यों कटिंग की। ये बाजू के पीसेज हैं, ये सब कुछ मैंने पहले कटिंग कर ली थी ताकि मैंने सिलाई करने में मुझे कोई इशू ना, मैं उधर ही बैठ ही करूँ, आसानी से बार बार उठना ना मुझे पड़े। तो चलें जी, सिलाई स्टार्ट हो गई है। ट्राउज़र का ना सबसे पहले ये आसन वाली जगह ना थोड़ी सी छोड़ दिया करें, पूरी सिलाई ना किया करें। इसका मैं आगे रीज़न बताती हूँ कि क्यों ऐसा किया गया है। दोनों तरफ से मैंने इसी तरह किया है, नीचे से छोड़ दिया है थोड़ा सा सिलाई को, आधी से थोड़ी ज़्यादा करनी है, नीचे से थोड़ा सा आपने छोड़ देना है। अब जो है जो पांचे वाली साइड होती है ना, वहाँ से ट्राउज़र को आपने पहले करना है। अवल तो ना एक टिप है कि इस्त्री कर लिया करें। इस्त्री करके जो ही आप सिलाई करते हैं ना, वो नीटनेस बहुत अच्छी आती है, आपसे कपड़ा ज़रा बैठ जाता है। मेरी तो ज़रा ही छोटे छोटे कपड़े इन पर प्रैक्टिस हुई हुई है, तो मैंने ऐसे कर दिया, अदरवाइज़ मैं इस्त्री के बगैर कोई काम नहीं करती। तो उससे बहुत नीटनेस आती है और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, और तरीके से ना सारा बैठा हुआ होता है कपड़ा, तो आपसे सिलाई भी सही तरीके से होती है। उसके ऊपर जो इलास्टिक वाली जगह है वो मैं साथ साथ ही बना रही हूँ, वो चीज़ भी कर लेनी है आपने, ताकि सब कुछ रेडी करके ना मतलब खड़ा कर लिया करें तो ट्राउज़र को, उसके बाद सारे काम किया करें। मैंने स्प्रे बॉटल रखी हुई होती है, साथ वो इस्त्री रखी होती है। ये तो मैंने वैसे नीचे उस दिन रखा था कि जल्दी जल्दी मैं कर लूँ, अदरवाइज़ मैं इधर नीचे नहीं रखती हूँ इसको, मैंने बेड के ऊपर इसको किया हुआ होता है कि ये जल्दी जल्दी कर लेता है ना छोटी छोटी जगहों से। ये देखें इलास्टिक वाली जगह को मैंने ना इस्त्री से पहले बिठाया है, उसके बाद आप फिर कर सकते हो, फिर वो तरीके से होता है सारा कुछ ना, आपको तंगी भी नहीं होती है। और ये जो अब फिटिंग होती है ना ट्राउज़र की, ये वो हो रही है। मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का लेड पेंसिल से वो किया हुआ है, दोनों साइड में ऐसे सिलाई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे आसन पे जो सिलाई छोड़ी थी वो क्यों छोड़ी थी। फिर मैंने जो ना एक फिटिंग जो सिलाई लगाई, उससे मैंने दूसरी के पे निशान लगा के वहाँ पे उसकी भी सिलाई लगा दी। और अब आप देखें कि मिड से मैंने किस तरह से अब मैं उसको पकड़ूँगी दोनों साइड्स को, पहले ये सिलाई लग जाए। इस सिलाई को लगाने के बाद कोशिश किया करें ना, इस्त्री जब हुई थी ना बिल्कुल आगे पीछे सिलाई नहीं जाती, और ना ही आपका ना मतलब कि दोनों चीज़ें बराबर रहती हैं दोनों साइड से। और ये कटिंग साथ साथ ना धागे उतारते रहा करें, और फिर उसके बाद ना फिर बाद में आपका काम बढ़ता नहीं है, या फिर मर्जी होती है कंप्लीट कर लें, फिर एक ही दफ़ा धागे उतार लें। अब ये देखें आसन दोनों साइड्स का पकड़ के ना फिर मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है। मतलब कि आपके फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लें ट्राउज़र की, उसके बाद आप आसन को पकड़ के लगाएंगे ना तो वो फिर उसमें खिंचाव नहीं आता। मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ आपको। एक और चीज़ है कि ये चीज़ मैंने देखी थी कि मैं इस तरह करती हूँ, या तो ये बाहर की तरफ फोल्ड करें या इकट्ठा एक की तरफ फोल्ड कर दें, या फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके ना तो इस चीज़ पे चौड़े से टांगे से सिलाई लगा दिया करें। इससे फिर बस नीट से लुक आती है अंदर से ना। ट्राउज़र एक मतलब कि वो जो साइड पे लटक रहा होता है ना कपड़ा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है, वो दिखता नहीं है। तो ये चीज़ करना चाहें तो करें, नहीं तो ऑप्शनल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ किस तरह से वो जो खिंचाव की बात मैंने की है। फिर ये इलास्टिक का है, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, बाद में मैंने इसको निकाल के छोटा कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ज़्यादा काट दिया मैंने। जितना भी आपको चाहिए वो करके
फिल करें। उसके अंदर जो इलास्टिक वाली जगह है थोड़ी सी उसमें से ओपनिंग रखनी है आपने। ये मैंने मंगवाया था टीमू से, बहुत काम आता है मुझे। मेरे हाल से यहाँ से ही मिलते हैं, मैंने दराज पे देखा है, लेकिन मुझे बहुत ही सस्ता पैक मिल रहा था टीमू से। बहुत पहले मैंने मंगवाया था, मैंने पेज ये अपने चैनल पर दिखाया हुआ भी है। इस तरह से इंसर्ट करें और उसके बाद जो है ना जो दोनों कोने होंगे उनको सिलाई लगा देनी है, पक्का कर देना ताकि वो कल को निकले ना। वैसे तो उसके ऊपर अगर आप बाद में सिलाई लगाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे इसको ना सिलाई करके अच्छे तरीके से पका कर दें, उस जगह को बंद कर दें। मुझे बाद में खोल के ना इलास्टिक थोड़ा कम करना पड़ा था क्योंकि मैंने ज़्यादा डाल दिया था, लेकिन ये तरीका बस मैं बता रही हूँ। और 7 कटर से ना मैं साथ धागे उतारती रहती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, ये देखें कोई खिंचाव नहीं आता, ये बिल्कुल स्मूथ रहता है अगर आप उस तरह से स्टिचिंग करते हैं तो। ये फिर मैंने उसके बाद इसको हल्का फुल्का इस्त्री किया था। इससे मैं करती नहीं हूँ, वक्त ही मुझे ज़रूरत होती करती हूँ, बाद में नए फ़ोटोज़ वगैरह लेनी होती हैं, कस्टमर को देना होता है, तब मैं प्रॉपर इसको इस्त्री करके देती हूँ। तो ये देखें बैठ गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, इसमें कोई खिंचाव कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि कोई इशू हो ट्राउज़र में। साथ साथ में ये अजलान शाह का देख रही थी, जिन बूतों वाला, किसी की यार स्टोरी है तो भेजो, हम जिन बूतों वाला एक करते हैं वीडियो। अब ये देखें ये बन चुका है। इसके मैंने डिफरेंट बनाया है, पहले वाले जैसा नहीं बनाया। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे मोती लगा दिए, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और इसके पीछे मैंने हुक लगाई थी, उनके छोटे बच्चों का था ना ये, तो मैंने कहा वो उसको फिर पहनने में आसानी हो जाए। और थोड़ा सा बोट टाइप में गला बनाया था। बाजू के आगे मैंने इस तरह से बटन्स लगाए हैं। इसके बाजू पे मैंने बो नहीं बनाई है, आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा मैंने बो लगाई थी। मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो जाए, मैं डिज़ाइन को मिक्सअप करती रहती हूँ, मुझे एक ही स्टाइल नहीं बार बार बनाना अच्छा लगता। तो ये मेरे हाल से 9 to 12 मंथ मतलब डिपेंड करता है बच्चे के पे ना कि उसको कौन सा साइज़ आता है। तो वैसे अगर 6 to 9 को भी आ जाएगा, साल के बच्चे को भी आ जाएगा, इस तरह से हो जाता है। डिफरेंट चीज़ें बनाया करें। यहाँ पर मैंने छोटी सी बोझ लगा दी थी, पहले वाला जैसा मैंने बिल्कुल नहीं किया, डिफरेंट किया है। उसके ज़रा सा कट वर्क हुआ था ना उसके ट्राउजर्स पे, तो ये ज़रा डिफरेंट कर दिया मैंने। तो इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करो लड़की, बस कोशिश किया करें कि फ़ारक ना बैठें, जब भी बैठे कुछ ना कुछ अपनी पसंद का काम करते रहें, क्योंकि फ़ारक दिमाग शैतान का घर बर्बाद, इधर उधर शैतानियाँ, बस यही कुछ करते हैं लोग। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखें अपने फेवरेट काम में, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको वो फ़ायदा दे, आप उसे अर्न करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने और भी डिज़ाइन दिखाने हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।